गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कॉजेज़ ऑफ सीड डॉर्मेंसी। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा सीड डॉर्मेंसी क्या होती है और उसके रीज़न क्या होते हैं। अब उसके कॉजेज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हार्ड सीड कोट। सीड कोट जो होता है कुछ प्लांट स्पीसीज़ के सीड्स का बहुत हार्ड होता है। ये सीड्स पाए जाते हैं फैमिली लेगुमिनेसी और मालवेसी के। ऐसे सीड्स हार्ड सीड कोट के कारण डॉर्मेंट रहते हैं और उनमें जर्मिनेशन नहीं होता। क्यों? क्योंकि हार्ड सीड कोट जो होते हैं वो सीड में पानी की एंट्री नहीं होने देते। इसके अलावा हार्ड सीड कोट जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज को भी इंटरप्ट करते हैं, ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो जर्मिनेशन होता है वो एरोबिक प्रोसेस होता है, उसके लिए रेस्पिरेशन की आवश्यकता होती है और रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा सीड कोट जो होते हैं हार्ड, वो एम्ब्रियो के जर्मिनेशन के लिए, एक्सपेंशन के लिए मैकेनिकल रेजिस्टेंस भी करते हैं, जिसके कारण कि रेडिकल या मूलांकुर बाहर नहीं आ पाता। दूसरा रीज़न है इमेच्योर एम्ब्रियो। जैसा कि हमने देखा मॉर्फोलॉजिकल डॉर्मेंसी में, इमेच्योर एम्ब्रियो जो होता है सीड शेडिंग के टाइम में जो एम्ब्रियो होता है वो फुली डिफ्रेंशिएट नहीं होता, जिसके कारण कि सीड डिस्पर्सल के कुछ समय बाद सीड का एम्ब्रियो पूरी तरह से मैच्योर होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है और सीड जर्मिनेट होता है। ऐसे सीड्स डॉर्मेंट रहते हैं या उनको उगाया जाए तो वो जर्मिनेट नहीं होते। ऐसे सीड्स वाटर एम्बाइब करते हैं और कुछ वीक्स के बाद उनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। ऐसे एम्ब्रियो जब फुली डेवलप हो जाते हैं तब सीड्स का जर्मिनेशन होता है। दूसरे होते हैं लाइट सेंसिटिव सीड्स। लाइट सेंसिटिव सीड्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स और नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। अधिकतर स्पीसीज़ के जो सीड्स होते हैं वो लाइट और डार्क दोनों में जर्मिनेशन हो सकते हैं, इसलिए उनके लिए लाइट या डार्क इनहिबिटिंग फैक्टर नहीं होता। लेकिन कुछ सीड्स जो होते हैं वो लाइट सेंसिटिव सीड्स होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। जो पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स होते हैं वो डार्क में या अंधकार में डॉर्मेंट रहते हैं, जब तक कि उनको लाइट नहीं मिले उनमें जर्मिनेशन नहीं होता, इसलिए उनको पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। इन सीड्स में डार्कनेस जो होती है सीड्स का जर्मिनेशन को इनहिबिट करती है। नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स कुछ स्पीसीज़ जैसे फोलोक्स, निम्फिया और साइलेंस के सीड्स होते हैं, लाइट में जब उनको एक्सपोज किया जाता है तो वो डॉर्मेंट रहते हैं, जर्मिनेशन नहीं होता। ये सिर्फ अंधकार में ही जर्मिनेट होते हैं। ऐसे सीड्स को नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स कहते हैं। तो ऐसे सीड्स जिनकी जर्मिनेशन के लिए लाइट आवश्यकता होती है, पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स, और जिनके जर्मिनेशन के लिए डार्कनेस चाहिए होता है, नेगेटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स। दूसरे सीड्स को ज़रूरत होती है चिलिंग रिक्वायरमेंट, बहुत लो टेम्परेचर की। तो कुछ टेम्परेट ट्रीज़ जो होते हैं उनके सीड्स डॉर्मेंट रहते हैं और जर्मिनेट नहीं होते। इसका एग्जांपल है एप्पल, वॉलनट, पाइनस। ऐसे सीड्स को बहुत लो टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री की आवश्यकता होती है। जब उनको कुछ वीक्स के लिए 1 से 5 डिग्री टेम्परेचर में रखा जाए तभी उनमें जर्मिनेशन होता है। प्राकृतिक वातावरण में ये कंडीशन जो होती है सर्दियों में मिलती है, जबकि आर्टिफिशियल कंडीशन में उनको कम टेम्परेचर दिया जाता है। कुछ सीड्स में जो डॉर्मेंसी होती है वो ग्रोथ इनहिबिटिंग केमिकल्स के कारण होती है। सीड कोट में कुछ ऐसे केमिकल्स पाए जाते हैं जो कि जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। कुछ सीड्स में फिनोलिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कि कॉमेरिन, फेरुलिक एसिड्स। ये या तो एम्ब्रियो में प्रेजेंट होते हैं या सीड कोट्स में प्रेजेंट होते हैं और जर्मिनेशन को इनहिबिट करते हैं। कभी कभी एब्सिसिक एसिड भी पाया जाता है, वो भी सीड को जर्मिनेट करने होने से रोकता है। एट्रिप्लेक्स जो होता है उसमें सीड्स में हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स पाई जाती है, जिसके कारण कि एम्ब्रियो की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो ये सब हुए डॉर्मेंसी के कारण। अब प्राकृतिक कंडीशन में अब हम देखेंगे प्राकृतिक कंडीशन में कैसे डॉर्मेंसी ब्रेक हो सकती है और आर्टिफिशियल कंडीशन में कैसे ब्रेक हो सकती है। प्राकृतिक कंडीशंस में माइक्रोबियल एक्शन के द्वारा टफ सीड्स कोट्स कमज़ोर हो जाते हैं या फिर मैकेनिकल एब्रेशंस के कारण। इसके अलावा बर्ड्स, एनिमल्स के डाइजेस्टिव एंजाइम्स एलिमेंट्री कैनाल्स में इनको सीड्स को ब्रेक कर देते हैं, या फिर सीड कोट के पानी एब्जॉर्ब करने पे इनहिबिटर्स की लीचिंग हो जाती है, या फिर हीट, कोल्ड या लाइट में इनहिबिटर्स का इनएक्टिवेशन हो जाता है।
जब सीड में अगर ग्रोथ हार्मोन्स का प्रोडक्शन हो तो भी वो इनहिबिटर्स को काउंटरैक्ट कर देता है। ओवर राइपनिंग पीरियड के कंप्लीट होने पे भी सीड में जर्मिनेशन हो जाता है। अगर डॉर्मेंसी इनकम्प्लीट एम्ब्रियो के कारण होती है तो जब एम्ब्रियो की मैच्योर हो जाता है तो उनमें जर्मिनेशन हो जाता है। अगर वाटर में जो सॉल्यूट्स होते हैं जैसे कि एट्रिप्लेक्स में वाटर एब्जॉर्ब करके सॉल्यूट्स बाहर निकल जाते हैं और सीड में जर्मिनेशन हो जाता है उसकी ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होने से। ये हुए प्राकृतिक कारण। अब कुछ कई बार हम सीड को जर्मिनेट करने के लिए आर्टिफिशियल कृत्रिम कंडीशन भी देते हैं। ये होती हैं कि अगर सीड कोट को मैकेनिकल प्रेशर डाल के या उसको घिस के या स्कैरिफिकेशन के द्वारा या उसमें छेद करके फाइलिंग चिपिंग थ्रेशिंग के द्वारा भी ब्रेक किया जा सकता है। या फिर उसको उच्च दाब में रखते हैं 5 से 20 मिनट उनके सीड कोट को वीक करने के लिए। या फिर उनको ऐसे सॉल्वेंट्स में डुबोया जाता है जिससे कि उनके सर्विस पे जो इनहिबिटर्स लगे हुए हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं। या फिर उनको बहुत वीक या डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डुबोया जाता है सीड कोट को वीकन करने के लिए। या फिर स्मॉइट सीड को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रखा जाता है। अब हम देखेंगे बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस क्या होती है सीड डॉर्मेंसी के कारण। जो डॉर्मेंसी होती है उसके कारण सीड को स्टोरेज किया जा सकता है या फिर वो प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवित रहते हैं। सॉइल में भी डॉर्मेंसी सीड्स को कई वर्षों तक जीवित रखती है प्रतिकूल परिस्थितियां रहने होने पर। इसके कारण सीड दूर दूर तक डिस्पर्सल हो सकता है। इसके कारण जो स्मॉल सीड्स होते हैं जिनके इम्परमिएबल सीड्स होते हैं वो एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में भी वीक हो जाते हैं। डॉर्मेंसी जो कि सीड कोट में इनहिबिटर्स के कारण होती है वो डेजर्ट में प्रतिकूल परिस्थितियों में रेनफॉल ना होने की कंडीशन में उनको जीवित रखती है। जैसे ही रेनफॉल होता है इनहिबिटर्स लीच आउट होते हैं और जर्मिनेशन हो जाते हैं। सबसे बड़ा इनका यूज़ ये होता है डॉर्मेंसी के कारण सीड्स जो एडिबल होते हैं उनको लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। तो ये हमने पढ़ा सीड डॉर्मेंसी के बारे में।